हे एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रीइंकार्नेटेड सेंसेई। और आज हम करने वाले हैं एक अल्टीमेट रिकैप सोलो लेवलिंग सीजन 1 का, ताकि आपको सीजन 2 के लिए हम तैयार कर सकें। कहानी की शुरुआत में हमें सन जिनवू दिखाया जाता है, जो कि वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर है और किसी भी डंजन में बहुत ही मुश्किल से जीवित रह पाता है। वो जैसे तैसे डंजन से कुछ कमा पाता है ताकि वो अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। लेकिन एक ई रैंक की हंटर की जीवन कुछ खास नहीं। वो अक्सर किसी भी डंजन रेड में जाता तो उसके सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर भी वो अपनी नाकामयाबियों के बावजूद हार नहीं मानता है। फर्स्ट एपिसोड में जिन्वो एक रेड में शामिल होता है, जो कि कम खतरों वाला रेड है, लेकिन वहीं बाकी हंटर्स के लिए ये एक सीधा सा रेड होता है। पर जैसे जैसे सभी हंटर्स आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक डबल डंजन मिलता है, जो कि देखने से ही बहुत खौफनाक लग रहा होता है। अंदर दीवारों में कुछ मूर्तियां लगी होती है और कुछ नियम लिखे हुए होते हैं। डंजन के अनुसार नियम का पालन करो वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। जैसे जैसे जिन्वो और उसकी टीम नियमों का पालन कर रही होती है, वैसे ही डंजन अपनी असलियत से उन सभी को वाकिफ कराती है। एक घातक जाल जहां मामूली सी चूक भी उन्हें मौत की ओर ले जाती है। जिन्वो ना चाहते हुए भी खुद की कुर्बानी दे देता है ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को बचा सके, लेकिन मरने के बजाय वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहां एक अजीब ब्लू स्क्रीन को देखता है जो उसकी ओर फ्लोट कर रहा था। वो स्क्रीन उसे एक रियल लाइफ प्लेयर बनाता है, जिसकी मदद से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। और यहाँ से जिन्वो की लाइफ एक नई मोड़ लेती है। सिस्टम जिन्वो को एक डेली क्वेस्ट देती है, जो कि शुरुआत में तो काफ़ी आसान होते हैं, जैसे पुशअप, सिटअप और रनिंग। और इन सभी डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद जिन्वो को कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। और अब जिन्वो को समझ में आता है कि एक रियल लाइफ प्लेयर बनना आखिर होता क्या है। सिस्टम के सभी नियमों को जानने के बाद अब जिन्वो और भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। जिन्वो की असली परीक्षा तब होती है जब वो अकेले ही एक लो रैंक डंजन को एक्सप्लोर करने चला जाता है, जबकि बाकी सभी हंटर्स इसे उसकी लापरवाही समझ रहे होते हैं। और जिन्वो अपने एक्सपीरियंस की मदद से अपने लेवल बढ़ाता जाता है और न्यू स्किल अनलॉक करता रहता है। हालांकि उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिले हैं, लेकिन ये उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि कैसे एक कमजोर हंटर एक ताकतवर हंटर में बदल जाता है, जो कल तक एक मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहा था, आज सभी मॉन्स्टर को चुन चुन कर आसानी से काट दे रहा है। जिन्वो की जर्नी मजेदार टर्न तब लेती है जब वो उस डंजन में कदम रखता है, जो कि एक आइसोलेटेड डंजन है, जो खास जिन्वो के सिस्टम ने उसी के लिए डिजाइन किया हुआ है, ताकि वो अंदर जाए, टफ मॉन्स्टर से लड़े और उसका लिमिट पुश करने में उसकी हेल्प करें। और ये इस एनीमे में पहली बार है जब जिन्वो स्ट्रगल करता है रिस्क और रिवॉर्ड के बीच। हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंस्टेंट डंजन क्लियर करते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट, स्टेटस बूस्ट और न्यू स्किल मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मोमेंट है जब जिन्वो पैक ऑफ वुल्फ से लड़ता है। वो ओवर नंबर्ड होने के बाद भी अपनी क्विक थिंकिंग और न्यूली इनहेंस्ड स्ट्रेंथ से आसानी से उन सबको हरा देता है। इस फाइट के बाद जिन्वो और भी इवॉल्व होता है और एक कैपेबल फाइटर में बदल जाता है। जैसे जैसे जिन्वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, वैसे ही उसकी फिजिक भी ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। पहले एपिसोड में एक कमजोर और मामूली दिखने वाला लड़का रिप्लेस हो जाता है स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग प्रेजेंस वाले लड़के से। उसकी फिजिक चीख चीख कर ये बोल रही है। और अब जिन्वो एक रेड पार्टी के साथ एक डंजन में जाता है, जिसे गार्ड कर रहा होता है एक पावरफुल बॉस मॉन्स्टर। बाकी सभी हंटर्स उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन वो चुपचाप उन्हें गलत साबित कर देता है। इस पार्टी का लीडर हुआंग डोनसुक है, जिसका बड़ा भाई एक लेजेंडरी एस रैंक हंटर हुआंग डोनसू है। लेकिन ये सभी लोग बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं जब वो जिन्हो और जिन्वो को एक डंजन बॉस के रूम में लॉक कर देते हैं, ताकि डंजन बॉस उन्हें मार दे और उनका लूट वे ले सकें। और यहाँ ये एपिसोड एक अहम भूमिका निभाती है जिन्वो की ग्रोथ में। अपने पार्टी के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद वो स्पाइडर मॉन्स्टर से अकेले लड़ता है और लड़ते लड़ते स्ट्रेटेजी बनाकर उस मॉन्स्टर को हरा ही देता है। हालांकि ये बैटल बहुत ही इंटेंस होता है, जो कि जिन्वो के बढ़ते लेवल और कॉम्बैट पावर को दिखाती है। मॉन्स्टर को हराने के बाद जिन्वो हुआंग की पार्टी से मिलता है और उसका सिस्टम उसे उन सभी को मारने बोलता है, वरना उसे पेनल्टी दी जाएगी। यहाँ ये एक बहुत ही क्रूशियल सीन होता है, क्योंकि जिन्वो सोचता है कि वो सिस्टम का यूज़ कर रहा है, लेकिन असल में अब उसे लगता है कि शायद सिस्टम उसे यूज़ कर रहा है। एपिसोड के अंत तक हमें ये पता चल जाता है कि जिन्वो अब एक मामूली हंटर नहीं है। जिन्वो अपनी रैंक को बढ़ाता जाता है, अपनी सभी एबिलिटीज़ को उन सब से छुपाते हुए। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जिन्वो बाकी हंटर से कितना आगे बढ़ चुका है। इस फाइट के तुरंत बाद जिन्वो एक इंस्टेंट डंजन में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फेरी हाउंड ऑफ हेल सरबेरस से होती है, जो कि एक बड़े टावर को गार्ड कर रहा है। और हमें पता चलता है कि उस टावर में एलेक्सियर ऑफ लाइफ है, जिससे जिन्वो की माँ तुरंत ही ठीक हो सकती है। जिन्वो डिसाइड करता है कि वो ये अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने देगा और लड़ाई में भिड़ जाता है। स्टार्टिंग में तो सरबेरस उसे कुत्ते की तरह मारता है, फिर जिन्वो एक हीलिंग पोशन लेता है और सरबेरस को तुरंत ही हरा देता है। सरबेरस को हराने के बाद जिन्वो को एक बहुत ही शानदार लूट मिलती है। और अब हम योनो से मिलते हैं, जो कि एक अमीर बाप का बेटा है और उसे ये तक नहीं पता कि उसके फैंसी गियर्स को यूज कैसे करते हैं। जिन्वो योनो से मिलने आया हुआ है,
जहाँ योनो उसे अपनी एक न्यू फॉर्म्ड अटैक फोर्स में शामिल करना चाहता है और उसे 30 बिलियन येन ऑफर करता है। जिन्हू उस ऑफर को मना कर देता है, जबकि पैसा बहुत है, लेकिन जिन्हू भी अपना सीरीज के हिसाब से ही जाना चाहता है, सोलो। जिन्हू लास्ट तक ऑफर को डिक्लाइन करता है। फिर जिनो उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में सभी को बता दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो मैं इस बात को अपनी कब्र तक ले जाऊंगा। जिन्हू को ये बात अच्छी नहीं लगती और उसे एक डेथ स्टेयर देके वहां से चला जाता है। इसके बाद जिन्हू एक रेड में जाता है जिसे एक्कम्पनी कर रहा होता है एक बी रैंक का एसेसियन क्लास हंटर जैंग, जो कि एक कोरियन हंटर एसोसिएशन का इंस्पेक्टर है। जैंग उस रेड में 3 प्रिजनर्स को ले जाता है और उन्हें वहीं मार देता है, और मारते हुए उसे जिन्हू देख लेता है। जिसके बाद जिन्हू जैंग से लड़ता है और उसे हरा देता है, और हमें पता चलता है कि आखिर सिस्टम काम कैसे कर रहा है। लड़ाई खत्म होने के बाद उसे एक स्टोन मिलता है जिसमें होती है जैंग की स्किल्स, और अब जिन्हू सोचता है कि क्या दूसरे इंसानों को मारने पे भी उसे स्किल्स मिलेंगे। और हमें अब तक ये पता था कि डंजन मॉन्स्टर को मारने से ही आइटम्स मिलते हैं जिसे जिन्हू पावर अप हो सकता था, लेकिन जैंग को मारने के बाद जिन्हू के लिए एक नया रास्ता खुलता है। सिस्टम कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे वो इंसान हो या राक्षस हो, बस उसे जिन्हू को ताकतवर बनाना है। जैंग के स्टोन से मिला स्किल्स जिन्हू को ओवर पावर्ड बना देता है, क्योंकि वो अब अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से छिपा सकता है, और ये उसके लिए सही भी है, क्योंकि हमें ये दिखाया गया है कि पूरी सीरीज में वो खुद को सोलो ही पुश करना पसंद करता है। और अब हमें ये पता चलता है कि कोरियन हंटर एसोसिएशन इतनी भी साफ सुथरी नहीं है, क्योंकि जब वो जैंग जैसे क्रिमिनल को अपनी एसोसिएशन में शामिल कर सकती है तो न जाने कितने गंदे कामों में उस एसोसिएशन का हाथ होगा। ये माहौल शांत होने के बाद जिन्हू योनो से मिलता है और रेड में जाने की तैयारी करता है। बट रेड में जाने के लिए उसे टोटल 8 मेंबर्स की जरूरत है, जिसमें जिन्हू और योनो तो 2 मेंबर्स हो गए। योनो अपने बाप के पैसे से खरीद लाता है। इस तरह वो लोग सभी डंजन रेड्स को कंप्लीट करते हैं। इस दौरान जिन्हू और योनो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अमीर बनते जाते हैं। सभी डंजन रेड्स कंप्लीट होने के बाद जिन्हू अपनी करंट एबिलिटी की लिमिट को टेस्ट करने के लिए एक इंस्टेंट डंजन में जाता है। डंजन में उसकी मुलाकात नाइट ऑफ रेड गेट से होती है। जिन्हू पहली बार ऐसी अनडेड आर्मी को फेस कर रहा है जो कि उसे उसकी बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। इस सीजन की असली क्लाइमेक्स तो अब शुरू होती है, जब जिन्हू की मुलाकात नाइट कमांडर इग्रिस दी ब्लड रेड से होती है, जो कि एक सुनहरी लाल कवच पहने एक इनॉर्मस स्वॉर्ड को व्हील्ड कर रहा होता है। और हम अब एक मास्टरपीस फाइट देखते हैं, जहां इग्रिस का हर एक अटैक जिन्हू पर भारी पड़ रहा होता है, और वो जैसे तैसे हारते हारते बच जाता है। अब जिन्हू अपने शेयर विल पावर और स्किल्स का यूज करके इग्रिस को हरा देता है, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे शैडो एक्सट्रैक्शन एबिलिटी मिलती है, जिसकी मदद से जिन्हू वहाँ मौजूद सभी अनडेड सोल्जर की आर्मी के शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। आखिर में अब वो इग्रिस की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है और अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। फिर आखिर में हम देखते हैं जिन्हू अपनी शैडो आर्मी के साथ खड़ा है, और यहीं पे हमारा सीजन 1 खत्म होता है। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और ऐसे ही क्विक समरीज और मजेदार कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।